वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सवाल ये है कि जिस शख्स की आमदनी हराम की हो या सूद की आमदनी हो या उसकी तनख्वाह सूदी पैसे से अदा की गई हो, जैसे कि बैंक मैनेजर है, बैंक के अंदर मुलाजिम है, तो उसके यहाँ अफ्तारी करना या उसके यहाँ कुछ खाना या उससे कोई हदिया कबूल करना ये कैसा है। इसका जवाब सुन लें कि अगर किसी शख्स की हराम की आमदन है, तनख्वाह हराम की है या आमदन उसके पास हराम की है, सूदी कारोबार करता है या किसी सूदी बैंक के अंदर वो शख्स मुलाजिम है और सूदी काम उसके पास ज़िम्मे है, लिखना है या कुछ सूद का कारोबार लिखने की उसके पास मुलाजमत है या उसका हिसाब किताब, सूद का हिसाब किताब उसके पास है, तो इस सूरत के अंदर उसकी फ़कत अगर उसकी हराम की आमदन है, उसके अलावा हलाल का आमदन का उसके पास कोई और ज़रिया नहीं है, तो इस सूरत के अंदर उसके पास अफ्तारी करना जायज़ नहीं है, उसके पास खाना खाना जायज़ नहीं है और उससे कोई हदिया लेना भी जायज़ नहीं है। अगर उसने हराम की आमदन से वो अफ्तारी का सामान तैयार किया है इस सूरत के अंदर या हराम के पैसों से वो हदिया वगैरह दे रहा है, तो इस सूरत के अंदर वो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स हराम की आमदन उसके पास है, सूद की आमदन उसके पास है और सूद के कारोबार से उसको आमदन हासिल हुई, लेकिन जो अफ्तारी करवा रहा है वो किसी से उधार पैसे लेकर उसने अफ्तारी करवाई या किसी को हदिया दे रहा है, तो वो किसी से उधार पैसे लेकर वो दे रहा है या किसी से पैसे उधार लिए हैं या हलाल पैसों से वो हदिया दे रहा है या अफ्तारी हलाल पैसों से करवा रहा है, तो इस सूरत के अंदर उसके यहाँ अफ्तारी करना भी जायज़ है और उससे हदिया लेना भी जायज़ है। लेकिन अगर किसी शख्स की हराम आमदन भी है, बैंक के अंदर कोई मुलाजिम है, मैनेजर है और या सूद का कारोबार है और उसके साथ उसका हलाल का कारोबार भी है, तो हलाल का कारोबार भी उसके पास है, हलाल की आमदन भी उसके पास है और हराम की आमदन भी उसके पास है और ये दोनों मखलूत हो चुकी हैं, दोनों आपस में मिली हुई हैं, हलाल की आमदन भी मिली हुई है और हराम की आमदन भी मिली हुई है और ये गुमान है कि हलाल की जो उसकी आमदन है वो ज़्यादा है, तो लिहाजा इस सूरत के अंदर उसके यहाँ खाना खाना अफ्तार करना भी जायज़ है और उससे हदिया लेना भी जायज़ है। तो ये समझा जाएगा कि उसने जो अफ्तारी करवाई है या जो हदिया उसने दिया है ये अपने हलाल पैसों से दिया है, हराम पैसों से नहीं दिया। लिहाजा अगर किसी शख्स की मखलूत आमदन है तो इस सूरत के अंदर उससे हदिया लेना भी जायज़ है और उसके यहाँ अफ्तार करना भी जायज़ है। लेकिन अगर किसी शख्स की हराम आमदन है, सूद से हासिल की गई है और उसके यहाँ अफ्तारी कर रहा है या उससे कोई हदिया वगैरह ले रहा है, तो इस सूरत के अंदर अगर लेने लिए बगैर कोई चाराकार नहीं या खाए बगैर कोई चाराकार नहीं है, तो इस सूरत के अंदर जब कोई इंसान खा रहा है उसके यहाँ या कोई हदिया ले रहा है, तो जब हदिया ले रहा है या खा रहा है तो उसको पहले ये बता दिया जाए कि हाँ मैं आपके यहाँ खाना तो खा रहा हूँ, लेकिन इस खाने की बाद के अंदर कीमत मैं सदका करूँगा। हाँ मैं आपसे हदिया तो ले रहा हूँ, लेकिन इस हदिये की बाद के अंदर मैं इतनी जो कीमत है ये सदका करूँगा, ताकि लोगों के जहन के अंदर यह गुमान ना आए कि मौलवी साहब मेरी कमाई को हराम कहते हैं या फ़लाँ शख्स मेरी कमाई को हराम तो कहता है, लेकिन जब खाने की बात आए तो वो मेरा खाना खाकर चला जाता है, या जब मैं उसको हदिया दूं, जब हदिये की बात आती है तो वो मेरा हदिया लेकर चला जाता है, हदिया कबूल कर लेता है। तो लिहाजा उन लोगों के जहन के अंदर ये बात ना आए कि मेरी हराम की आमदन है और लोगों को हराम तो कहा जाता है लेकिन हदिया कबूल कर लेते हैं। इसी तरह जो मसाजिद की कमेटी है या जो मस्जिदों के अंदर जो बैठे हुए हैं वहाँ पर लोग पैसे देते हैं, चंदा देते हैं, तो इस सूरत के अंदर ये ज़रूरी है कि जो हराम की कमाई वाले हैं उनको कह दिया जाए कि हम आपका पैसा कबूल नहीं करेंगे, लिहाजा उनको बता देना ज़रूरी। और दूसरा ये कि जिस शख्स के बारे में आपको ये मालूम ना हो कि इसकी आमदन हलाल की है या हराम की है और वो आपको कुछ खाना खिला रहा है या कोई हदिया दे रहा है, तो उसके बारे में टो लगाना ये उससे ये मालूम करना कि आपकी आमदन कैसी है, हलाल की है या हराम की है, क्या कारोबार है, क्या लेना देना है, ये उसकी तहकीक करना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ज़ाहिर बात है एक मुसलमान है और मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान रखना ये
अच्छी बात है। मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, यही गुमान होना चाहिए कि मुसलमान हराम नहीं खा सकता, मुसलमान हराम नहीं खा सकता। जब मुसलमान हराम नहीं खा सकता तो ज़ाहिरी बात है इसकी आमदन भी हलाल की होगी और कारोबार भी इसका हलाल का होगा, सूद से पाक होगा। और जो ये हदिया दे रहा है या जो खाना खिला रहा है तो ये हलाल पैसों से खिला रहा है, इसलिए किसी की टोह लगाना ये दुरुस्त नहीं है। उससे हदिया लेना भी जायज़ है और उसका खाना खाना भी जायज़ है।